हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू एमएमई। आज मैं एमएमई में बेसिक सिंप्लीफिकेशन अर्थात फ्रैक्शन और फ्रैक्शन के साथ मल्टीप्लाई और डिवाइड वाले नंबर्स जब आते हैं तो उनको सिंप्लीफाई करना डिफ़िकल्ट हो जाता है। तो इसी डिफ़िकल्टी को दूर करने के लिए हम बेसिक कंसेप्ट ऑफ सिंप्लीफिकेशन आज बताने वाला हूँ। अगर कोई फ्रैक्शन किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई है, किसी भी फ्रैक्शन को अगर हम सिंप्लीफाई करना चाहते हैं तो उनका बेसिक कंसेप्ट क्या है, या क्लास थर्ड, क्लास फोर्थ, क्लास फिफ्थ या सिक्स के बच्चों को या जो वीक बच्चे हैं उनको हम सिंप्लीफिकेशन कैसे सिखाएं, उसी पर आज हमारा ये टॉपिक होगा। रूल है, रूल्स नंबर 1, both divided by numerator, इसको बोलते हैं हम अंश। अब ये बोथ क्या होता है, अगर हमने एक फ्रैक्शन लिया 4/12, अब 4/12 का सिंप्लीफिकेशन करना है, यह बेसिक कंसेप्ट है, यहां से हम स्टार्ट करने वाले हैं। तो 4/12 को हमने लिखा है कि बोथ मीन्स हो जाएगा यहाँ पर न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर। न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को जब हम सिंप्लीफाई करेंगे, इससे छोटा जब करेंगे, तो हमने लिखा है कि डिवाइडेड बाई न्यूमरेटर अर्थात अंश। तो 4 से हमें 12 में और 4 से खुद का फोर्स में डिवाइड करना होगा, तो ये सिंप्लीफाई होगा, अर्थात 4/12 और भी सरल करके छोटा लिखा जा सकता है। तो हमने देखा कि ये 4 से 12 डिवाइड हो जाता है, तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, जो मेथड अप्लाई करेंगे, 4 डिवाइडेड बाई 4 एंड 12 डिवाइडेड बाई 4 हम राइट करेंगे। क्यों राइट करेंगे कि 4 का टेबल में 12 आता है, 4 के पहाड़े में 12 आता है, इसलिए हम 4 से दोनों को डिवाइड करेंगे। ये हो जाएगा 4 में 4 का मल्टीप्लाई डिवाइड करेंगे, ये हो जाएगा 1, और 12 में 4 का डिवाइड करेंगे तो ये हो जाएगा 3। अब 1/3 जो है किसी भी नंबर से सिंप्लीफाई नहीं हो पा रहा है, तो ये हमारा जो है आंसर हो जाएगा। इसी को एक थोड़ा सा फास्ट तरीके से अगर करते हैं या दूसरे वे में बताया जा सकता है कि 4/12 को सिंप्लीफाई करना है, तो 4 का टेबल दोनों में जाता है, तो हम 4 1 4 और 4 3 12, इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं। बट अगर इस मेथड का यूज करके हम बेसिक से बच्चों को, छोटी बच्चों से लेकर के या जो बच्चे मैथ्स में वीक है, जिनका सिंप्लीफिकेशन वीक है, उनको हम इस मेथड का यूज करते हुए सिखाते हैं, इट विल बी बेटर देन दिस। ठीक है, इसी प्रकार से एक और हम एग्जांपल लेते हैं। अगर यहाँ पे है 5/25, अब 5/25 को हमारा ये फर्स्ट हो गया, ये सेकेंड हो गया। 5/25 को हमें सिंप्लीफाई करना है। सिंप्लीफाई तभी किया जाता है जब वो उससे छोटा हो जाता है। छोटा होने के लिए चेक क्या करते हैं कि अगर हमने देखा इसको कैंसिलेशन करने के बाद ये छोटा से छोटा हो सकता है, उसको हम सिंप्लीफिकेशन के नाम से जानते हैं। तो यहाँ हमने देखा कि 5 में 5 का डिवाइड हो जाएगा और 5 का 25 में डिवाइड हो जाएगा। तो हम इसको क्या करेंगे, इसी मेथड का यूज करेंगे, 5 में 5 का डिवाइड करेंगे और 25 को हम फिर 5 से डिवाइड करेंगे। तो 5 में 5 का डिवाइड करेंगे तो 1 टाइम टेबल हम रीड करेंगे तो 1 हो जाएगा, और 25 में 5 का ये 5 5 हो जाएगा। अब 1/5 यहाँ पर आंसर हमारा आता है। अब ये इससे सिंप्लीफाई नहीं होगा, क्योंकि 1 से 1 में डिवाइड करेंगे तो 1 आएगा, 1 में 5 का डिवाइड करेंगे तो फिर 5 आ जाएगा। तो 1/5 किसी भी हालत में आंसर आ रहा है, इसीलिए 1/5 इज द सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ द 5/25। तो दिस इज योर आंसर 1/5। इसी प्रकार से एक और हम एग्जांपल ले सकते हैं, जैसे हमने लिया 6/24। अब हम सबसे पहले जो मेथड बता रहे हैं कि बोथ डिवाइडेड बाय न्यूमरेटर,
अर्थात दोनों को अंश से डिवाइड करना है। अर्थात दोनों का मतलब अंश और हर दोनों में, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों में डिवाइड करना है। तो हमने देखा 6 के टेबल में 24 आता है, तो हम इसको क्या करेंगे 6 डिवाइडेड बाई 6 और 24 डिवाइडेड बाई हम 6 से सिंप्लीफाई करना बच्चों को सिखाएंगे और यहाँ पे यह 1 हो जाएगा और यहाँ पर 6 4 या 24 और ये हो जाएगा 1/4। तो इस प्रकार से अगर हम सिखाते हैं तो ये बच्चे इस मेथड का यूज करके सिंप्लीफिकेशन इजी वे में सीख लेते हैं। आप इस मेथड का भी यूज करा सकते हैं, बट इस मेथड में बच्चे कंफ्यूज कर जाते हैं, लेकिन यहाँ क्लियर दिख रहा है तो दैट इज द बेस्ट मेथड। अगर इस मेथड से प्रैक्टिस हो जाता है तो प्रैक्टिस हो जाने के बाद बच्चों को डायरेक्ट इस मेथड का यूज करके कराया जा सकता है। अब हम जो सिंप्लीफाई की जो सेकेंड रूल यूज करने वाले हैं वो हमारा यह है हर्ष। हर्ष से हम दोनों को डिवाइड करेंगे। तो इसके लिए हम एग्जांपल लेते हैं 20/5। हमने एग्जांपल लिया 20/5। तो हम इस मेथड का उसी समय यूज कर पाएंगे जब हमारा हर जो है अंश से छोटा होगा। हर अंश से छोटा होगा। इस कंडीशन में हमने देखा कि 5 का 5 में डिवाइड कर देंगे और 5 का 20 में डिवाइड कर देंगे, तो नीचे 1 लाना होता है। नीचे क्या लाना होता है 1। अगर 5 से डिवाइड करेंगे तो डायरेक्ट 1 आ जाएगा। इस प्रकार से हम इसको राइट कर सकते हैं 20/5 और डिवाइड करेंगे 5 से, क्योंकि 5 के टेबल में 20 आता है। इस प्रकार से 5 4 जा 20 हो जाएगा और 5 1 जा 5 यहाँ पर 1 लिखेंगे। बट अब यहाँ पे हमारा कंसेप्ट ये हो जाएगा कि जब भी किसी भी फ्रैक्शन का हर 1 आता है, डिनोमिनेटर 1 आएगा, तो उसकी वैल्यू हम सिर्फ ऊपर वाली लिखेंगे, क्योंकि 1 का 4 में डिवाइड करेंगे तो 1 4 जा 4, तो हमारा आंसर हमेशा 4 होगा। ये कंसेप्ट हमारा ऐसा होना चाहिए कि जब भी हर एक आए तो अंश वाला हमारा आंसर राइट करने का मेथड है। ठीक है, तो इस प्रकार से हमारा आंसर 4 आता है। इसी प्रकार से एक और हम एग्जांपल ले सकते हैं। जैसे हमने लिया 32 और 32 को 8 से डिवाइड करना है। 32 के 8 से। अब 32 को 8 से डिवाइड इसलिए करेंगे कि 8 के टेबल में 32 आता है, तो 8 चौके 32 होता है। तो हम सीधे कर सकते हैं या इसको इस मेथड का यूज करा करके बच्चों को हम प्रैक्टिस कराएंगे, क्योंकि हम बेसिक सिखा रहे हैं बच्चों को सिंप्लीफाई करना स्टार्ट कहाँ से करें, ये हम यहाँ से बताना चालू कर रहे हैं। तो 8 चौके 32 हो जाएगा, यहाँ पे 4 हो जाएगा, यहाँ पर हो जाएगा, फिर यहाँ पर 1 आंसर। इसी प्रकार से हम ले सकते हैं 30 और हमने यहाँ लिया 6। तो अब 30 में 6 का टेबल होता है, 6 के टेबल पढ़ने पर 30 आता है। तो फिर हम इस मेथड का यूज करें, या 6 1 जा 6, 6 5 जा 30। तो इस प्रकार से 5/1 इक्वल टू 5 लिख सकते हैं। और ये मेथड जो हमने बताया है तब यूज करेंगे जब इस मेथड के द्वारा बच्चे प्रैक्टिस करके एकदम क्लियर उनका कंसेप्ट हो चुका है, तो डायरेक्ट इस मेथड का भी आप यूज करा सकते हैं। अब हम जो थर्ड मेथड यूज करने वाले हैं, बोथ मीन्स न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर। न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर डिवाइडेड बाय एनी नंबर। फॉर एग्जांपल हम लेते हैं, अगर हमने यहाँ पर लिया 10/60। अब यहाँ पर हमने देखा कि फर्स्ट रूल अप्लाई नहीं होगा। 10 के टेबल में 16 आता नहीं है और 16 के टेबल में 10 नहीं आता है, तो फर्स्ट रूल भी यहाँ पे फेल हो गया, सेकेंड रूल भी फेल हो गया। उस कंडीशन में हम क्या करेंगे, थर्ड रूल का अप्लाई करेंगे। अब थर्ड रूल अप्लाई करते समय एक बात ध्यान देना होगा कि वो कौन सा नंबर है, चाहे बिगेस्ट नंबर हो या स्मॉलेस्ट नंबर हो। कोई एक नंबर जिसका डिवाइड करने पर दोनों कैंसिल होता हो या जिसका भाग दोनों में जाता हो, तो ऐसे नंबर से सबसे पहले हम इसमें डिवाइड करेंगे। तो हमने यहाँ पे देखा 10 में 2 से डिवाइड हो जाएगा और 16 भी 2 से डिवाइड हो जाएगा। अर्थात 2 के टेबल में 10 भी आता है, 2 के टेबल में 16 आ जाता है। तो हम इसको बच्चों को इस प्रकार से प्रैक्टिस कराएंगे कि पहले हम 2 से डिवाइड करने सीखेंगे, अब ये दोनों से करेंगे। तो यहाँ पे हम थर्ड मेथड यूज कर रहे हैं। 2 5 या 10, तो हमने यहाँ पर लिखा 5 और यहाँ पर 2
एट दैट 16, तो यहाँ पर लिखा है 8। अब 5/8 यहाँ पर आंसर आ गया। अब 5/8 को हमने देखा कि कोई एक ऐसा नंबर नहीं है मोर देन 1 हमेशा लेना है, 2 3 4 5 6 7 8 एंड सो ऑन। तो कोई ऐसा नंबर नहीं है जिसके टेबल में 5 भी आता हो और 8 भी आता हो। इस प्रकार से 5/8 इज योर आंसर। जब ये किसी से डिवाइड होकर और छोटा नहीं हो सकता तो ये आपका आंसर हो जाएगा। इसी प्रकार से हम एक और एग्जांपल लेते हैं यहाँ पे। अब हमने लिया यहाँ पे 25/60। अब 25/60 हमने लिया तो 25 के टेबल में 60 नहीं आएगा, 60 के टेबल में 25 नहीं आएगा, अर्थात फर्स्ट और सेकंड रूल हमारा फेल हो गया। इस कंडीशन में हम थर्ड रूल का अप्लाई करेंगे। कोई ऐसा नंबर यहाँ पे यूज करेंगे जिससे ये दोनों डिवाइड होता हो। तो हमने देखा अगर 5 के टेबल में 25 और 6 0, जहाँ 0 होता है यूनिट प्लेस पे वहाँ 5 से डिवाइड हो जाएगा। तो इसको हम सिखाएंगे इस मेथड का यूज करके, डिवाइड बाय 5। तो 5 से 25 में डिवाइड किए तो 5 आया और 16 में 5 का डिवाइड किया तो 12 आया। इस प्रकार से 5/12 आ गया हमारा यहाँ पे। अब 5/12 किसी भी नंबर से डिवाइड नहीं होता है, अर्थात ये सिंपल नहीं हो पाता है, तो हमारे लिए आंसर हो जाएगा। इसको अभी हमने बताया, इसको इस मेथड का भी यूज करके आप कर सकते हैं। 25/60 को डायरेक्ट 5 से डिवाइड करना, 5 5 जा 25 और 5 1 जा 5 और 5 2 जा 10, 5/12 ये आंसर हो जाएगा 5/12। बट ये कब हम यूज कराएंगे? जब बच्चों को इस प्रकार से करने की प्रैक्टिस हो जाती है, तब वो डायरेक्ट इस मेथड का यूज करके आंसर ले लेंगे। लेकिन बच्चों को बेसिक्स हमें सिखाना है। जिन बच्चों को कैंसिलेशन आता नहीं है, सिंप्लीफिकेशन नहीं आता है, उन बच्चों को हमें यहाँ से ही स्टार्ट करना होगा और उसके बाद जब उनका प्रैक्टिस में आ जाता है डायरेक्ट उन्हें ऐसे भी करके आंसर निकालेंगे। इसी प्रकार से एक और हम एग्जाम्पल लेते हैं। अब यहाँ पर लिखा है 45%। अब यहाँ पर 45% लिखा है। 45% को हमें सिंप्लीफाई करके फ्रैक्शन में लेना है। तो अब हमने पहले वीडियो में बताया था कि परसेंटेज के बेसिक कंसेप्ट क्या होता है। ये जब सिंबल को हम हटाएंगे यहाँ हो जाएगा 45/100। क्या हो जाएगा? 45/100। अब 45/100 को सिंप्लीफाई किया जा सकता है कि नहीं ये देखेंगे। अब फर्स्ट रूल अप्लाई करेंगे, इसके टेबल में ये नहीं आता, इसके टेबल में ये नहीं आता है, अर्थात फर्स्ट और सेकंड रूल यहाँ से हट गया, अर्थात नहीं लगेगा। थर्ड रूल, कोई ऐसा नंबर लेना है जिससे दोनों डिवाइड हो जाए। तो हमने देखा 5 से ये हो जाएगा और 5 2 10 हो जाएगा। अब हम इसको क्या करेंगे? इसको सिंप्लीफाई करने के लिए 5 से दोनों में डिवाइड कर देंगे। 5 9 जा 45 और यह 5 2 जा 10 और 0, तो 9/20 और 9/20 इज नॉट सिंप्लीफाइड बाय एनी अदर नंबर, देयरफॉर 9/20 इज योर आंसर। तो 9/20 आपका आंसर होता है। तो ये तो रहा आज का हमारा बेसिक कंसेप्ट, जिस कंसेप्ट के माध्यम से हमने सिंप्लीफिकेशन करना सीखा। आज का टॉपिक हमारा इसी पर समाप्त होता है। आई थिंक कि आज का कंसेप्ट आपको अच्छा लगा होगा। तो वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए तथा बेल आइकन जरूर दबाएं ताकि नेक्स्ट वीडियो आपको सबसे पहले मिल सके।